जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 41 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ है 48 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ है और हम लोग 41 नंबर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, उससे पहले आगे बढ़ने से बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, प्रीवियस ईयर पेपर आपका एसएससी सीपीओ सीजीएल का और बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में बताना है कौन सा सही है। तो टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर यानी टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है, तो आपका पहला उसमें सही है। टीपू सुल्तान ने 1782 से 1799 तक मैसूर पर शासन किया था, ये भी आपका सही है। तो टीपू सुल्तान के बारे में जो दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका सही है, दोनों ही स्टेटमेंट इनको क्या है टाइगर ऑफ मैसूर कहते हैं और 1799 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1782 से 1799 तक इन्होंने राज किया था और इनकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। भारत में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर जो आपका सीमा शुल्क कहलाता है। तो भारत में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला जो कर होता है वो आपका सीमा शुल्क के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय संगीतकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पंडित रविशंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और इनका संबंध जो आपका सितार वादन से है। तो किस भारतीय संगीतकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो पंडित रविशंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सारे जहां से अच्छा गीत की रचना भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी, तो मोहम्मद इकबाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सारे जहां से अच्छा जो गीत है ये किसने बनाया था, तो आपका मोहम्मद इकबाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कालबेलिया किस भारतीय राज्य की आदिवासी नृत्य शैली है, तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कालबेलिया कहाँ का नृत्य शैली है, तो राजस्थान का कालबेलिया जो आपका नृत्य शैली है। कालबेलिया हो गया, गणगौर हो गया, ये सब आपका कहाँ का हो जाएगा, तो राजस्थान का हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान का। चेन्नई सुपर किंग्स ने किस टीम को हराकर आईपीएल 2021 जीता था, तो आपका कोलकाता नाइट राइडर को हरा कर जीता था। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने किस टीम को हराकर आईपीएल 2021 जीता है, तो आपका कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया था। निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है, तो टाइटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा जो ग्रह है कौन सा है, चंद्रमा कौन सा है, तो ये आपका टाइटन हो जाएगा। टाइटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा ने राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान नाइप पर संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। विधेयक में उल्लेखित संस्थान राष्ट्रीय महत्व के हैं और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषधीय यानी फार्मास्यूटिकल विभाग के अंतर्गत आते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राज्यसभा ने राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान नाइप पर संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। विधेयक में उल्लेखित संस्थान राष्ट्रीय महत्व के हैं और आपका रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषधीय फार्मास्यूटिकल विभाग के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो आपका यहाँ पे जो आपका अब तो नहीं रहे हैं, तो यह हो जाएगा आपका वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। जो भी आपका वाइस प्रेसिडेंट होंगे उस टाइम के, वो आपके राज्यसभा के सभापति नियुक्त होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट होंगे। हॉलीवुड और ब्रॉडवे में अभिनय करने वाले भारत के पहले ओलंपियन कौन थे, तो आपके नॉर्मन प्रिचर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हॉलीवुड और ब्रॉडवे में अभिनय करने वाले भारत के पहले ओलंपियन कौन थे, तो आपका नॉर्मन प्रिचर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उगाड़ी जो है आपका इनमें से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो उगाड़ी जो आपका कर्नाटक राज्य का एक महत्वपूर्ण त्यौहार हो जाएगा। तो उगाड़ी किस राज्य का एक महत्वपूर्ण त्यौहार हो जाएगा, तो कर्नाटक इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उगाड़ी इनमें से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो कर्नाटक का महत्वपूर्ण त्यौहार है उगाड़ी। नेक्स्ट है, स्लम डॉग मिलेनियर पुस्तक के लेखक कौन है, तो विकास स्वरूप इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। स्लम डॉग मिलेनियर पुस्तक के लेखक है आपके विकास स्वरूप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के किस राज्य में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार है, तो मैंगनीज जो मिलता है सबसे ज़्यादा ओडिशा में मिलता है। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में किस राज्य में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार है, तो ओडिशा राज्य में सबसे बड़ा भंडार है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार को परिभाषित करता है, तो आर्टिकल 19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार को परिभाषित करता है, तो आर्टिकल 19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइट्रिक एसिड सामान्यतः जो है संतरे में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड जो है किस में मिलता है, तो संतरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साइट्रिक एसिड जो है सामान्यतः संतरे में आपका पाया जाता है। नेक्स्ट है,
ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार का बेरोजगारी को क्या कहा जाता है, जिसमें लोग रोजगार वाले प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में उनके पास रोजगार नहीं होता है। यह आपका प्रचंड बेरोजगारी इसको कहा जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहते हैं, जिसमें लोग रोजगार वाले प्रतीत तो होते हैं लेकिन वास्तव में उनके पास कोई रोजगार नहीं होता है। तो यह हो जाएगा आपका प्रचंड बेरोजगारी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पदार्थ की पांचवी अवस्था इनमें से कौन है, तो पदार्थ की पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन संघनित, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसको कहा जाता है कि पांचवी अवस्था है। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सा है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी संघनित हो जाएगा। प्लाज्मा आपका फोर्थ स्टेट है, द्रव जो आपका सेकेंड स्टेट है, गैस आपका थर्ड स्टेट है। नेक्स्ट है मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से कौन खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था उसके में बाबर के द्वारा बाबर ने उसको हराया था। तो राणा संगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में कौन सा खानवा का युद्ध 1527 में जो हुआ था बाबर द्वारा पराजित हुआ था, तो राणा संगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में रोजगार सृजन कार्यक्रम है, तो ये आपका स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में रोजगार सृजन कार्यक्रम है, तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वास्तुशिल्पीय स्थापत्य शैली में गोपुरम नामक प्रवेश द्वार है, तो गोपुरम जो है आपका द्रविड़ शैली का आपका प्रवेश द्वार माना जाता है। तो निम्नलिखित में से किस वास्तु स्थापत्य शैली में गोपुरम नामक प्रवेश द्वार था, तो द्रविड़ शैली में द्रविड़ वास्तुकला में गोपुरम नामक द्वार था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का पहला उप प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो गीता गोपीनाथ को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का पहला उप प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो यह गीता गोपीनाथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में किस प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना को नृत्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था, जिन्हें 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो आपका कुमारी कमला इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो फिर से याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में किस प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना को नृत्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था, जिन्हें 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये थे आपके कुमारी कमला है और इनका संबंध जो है कथक नृत्य से संबंधित है कुमारी कमला का। भारतीय सीमा क्षेत्रों में आसान पहुंच और संपर्क के लिए सड़क नेटवर्क को बनाए रखने और विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था, तो सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया था। भारतीय सीमा क्षेत्र में आसान पहुंच और संपर्क के लिए सड़क नेटवर्क को बनाए रखने के लिए और विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था, तो BRO का किया गया था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे, तो चालुक्य राजवंश के शासक थे। पुलकेशिन द्वितीय जो थे किस राजवंश के शासक थे, तो चालुक्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चालुक्य वंश से। और इन्होंने किसको हराया था, तो हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% अवशोषित कर लेते हैं और इसे खाद्य की ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे जो है अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% जो है अवशोषित कर लेते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।